चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो इस वीडियो में हम आपको इस सवाल के माध्यम से एक डिजाइन की बात करेंगे, यानी ये सवाल जब बनेगा तो इसी तरह से बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं और भी बहुत सारे सवाल आएंगे। तो एक सवाल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से इस तरह के सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें लिखा है a wheel makes 360 revolutions in 1 minute through how many radians does it turn in 1 second। तो हम लोग इसको समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले ये सर्कुलर सिस्टम, यानी व्हील की जब हम लोग बात करते तो उस व्हील में रेडियस भी होगा। जिससे हम लोग बाइक चलाते, कार चलाते, साइकिल चलाते तो उसकी जो व्हील्स है वो रोटेट करते यानी रिवोल्यूट होते। उसी के बारे में सवाल है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस, यानी 360 बार 1 मिनट में घूमता है। यानी 1 मिनट टाइम में 360 बार घूमता है। तो 1 सेकंड में जब वो घूमेगा तो कितने रेडियन एंगल क्रिएट होगा। जो रेडियन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में सुने होंगे कि रेडियन तब होता है जब रेडियस के बराबर आर्क हो जाता है, और तब जो सेंट्रल एंगल बनता है हम लोग उसको 1 रेडियन एंगल बोलते हैं। इसका मतलब ये इस तरह से ये जो एंगल थीटा बन रहा ये तभी एक रेडियन होता है जब ए बी और आर बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब एक बार घूमता है, जैसे मान लीजिए ए से हमने शुरू किया, ए से शुरू किया, ए से शुरू किया और ये सामने में पी तक आ गया। तो ए से शुरू होके पी तक आने में ये हाफ सर्कल बनता है। हाफ सर्कल इस तरह से ये हाफ सर्कल बनेगा ऐसे। तो हाफ सर्कल का मतलब हो गया 180 डिग्री, 180, और 180 डिग्री का मतलब हो गया रेडियन में पाई रेडियन, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो अब इसी तरह से जब एक व्हील की बात कर रहे हैं, एक व्हील की बात कर रहे हैं, और एक व्हील जो है पूरा एक बार घूमेगा, यानी चल करके इसी जगह तक पहुंच गया जहां पे हमने, जैसे मान लीजिए हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक में कहीं पे एक निशान लगा दीजिए और उसको एक बार ऐसे घुमाइए, और घुमाने के बाद निशान उसी जगह वापस आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार घूम गया। तो एक बार घूमने में, यानी सर्कुलर सिस्टम है, तो एक बार घूमने में कितना रेडियन एंगल बना ये हम लोग देखते हैं। तो ये 180 डिग्री पाई रेडियन हो गया, और एक बार घूमने का मतलब हो गया 360। देखिए जब एक बार यहां से ऐसे रोटेट करके घूमेगा तो एक बार घूमने में ज्योमेट्री के हिसाब से कंप्लीट एंगल बनेगा, और कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया 360 डिग्री। तो हम लोग 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 360 डिग्री जब लेंगे तो 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन है ना। 180 डिग्री पाई रेडियन तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। यानी जब कोई भी व्हील यानी पहिया चक्का इसको हम लोग बोलते हैं, एक बार जब घूमेगा तो कितना रेडियन बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। एक फार्मूला बन गया। अब इसी तरह से देखिए इसमें लिखा है 360 रिवोल्यूशंस, तो हम लोग लिखेंगे सिंस 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा। आप देखिए एक बार घुमा, ए से चला वापस ए तक पहुंच गया, तो एक बार घूम गया, और एक बार घूमने में कंप्लीट एंगल बना, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यानी कोई भी व्हील एक बार घूमेगा तो 360 यानी 2 पाई रेडियन बनेगा। तो अब देखिए 360 रिवॉल्यूशंस है, सी 360 रिवॉल्यूशंस। सो 360 रिवॉल्यूशंस, 360 revolutions, this is equal to 360 into 2 पाई रेडियन। 360 into 2 पाई रेडियन एंगल बन गया।
कब? जब कोई व्हील 360 बार घुमा। अब देखिए टाइम की ओर चलते हैं, टाइम की ओर। ये हमने सिर्फ रेवोल्यूशंस निकाला कि 360 बार घूमने में कितना रेडियन बना, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। अब देखते हैं इतने जो रेडियन बन रहा है कितना टाइम लग रहा है। तो दिया हुआ 1 मिनट, यानी 1 मिनट में इतना रेडियन एंगल बन रहा है। तो लिखेंगे इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट दिस इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई रेडियन। 360 इंटू 2 पाई रेडियन, 1 मिनट में हुआ। और हम लोग को लाना है कितना? 1 सेकंड में। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड्स। So in 60 seconds, this is equal to 360 into 2 pi radian. 360 into 2 pi radian. 60 सेकंड में 360 गुना 2 पाई रेडियन बना। सो अब हम लोग को लाना है 1 सेकंड। therefore in 1 second this is equal to 360 into 2 pi divided by 60. So 0 से 0 कैंसिल, 6 जा, इट मीन 12 पाई रेडियन। तो आपने देखा कि किसी भी व्हील को 360 बार घूमने में कितना रेडियन बना? 12 पाई रेडियन बना। अब देखिए ये सवाल है जरूर। अब इसी सवाल को हम लोग एक डिजाइन समझ लें, इसी सवाल को एक फार्मूला समझ लें, तो इस फार्मूले से बहुत सारे सवाल और भी बनेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए किसी ने नहीं समझा होगा, तो देखिए हम जो इसको चेंज करने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन इतना ही रहेगा। अ व्हील मेक्स, ये पहला क्वेश्चन था, 360 रिवोल्यूशंस था। तो अब देखिए इस रिवोल्यूशंस की जगह पे हम आपको सेकंड क्वेश्चन में 400 रिवोल्यूशंस हमने ले लिया, 400 रिवोल्यूशंस ऐसे ले लिया। अब आप देखिए ये टाइम जो है 1 मिनट, इसके लिए टाइम हमने ले लिया 400 रिवोल्यूशंस इन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स मैंने लिया, 400 रिवोल्यूशंस 3 मिनट। अब आप जो देख रहे हैं कि हमको फाइंड करना है 1 सेकंड। अब देखिए 1 सेकंड के लिए इसी सवाल में हम जो ले रहे हैं 1 सेकंड की जगह पे, 1 सेकंड की जगह पर हम लेते हैं 5 सेकंड्स। यानी हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हम इस स्टेटमेंट से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे पहला सवाल में था कि 360 रिवोल्यूशंस जो है 1 मिनट में कंप्लीट करता है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन एंगल बनेगा। तो अगला सवाल मेरा हो गया कि आप व्हील मेक्स 400 रिवोल्यूशंस इन 3 मिनट्स। 3 minutes. Through how many radians it turn in 5 seconds? यानी 1 सेकंड की जगह 5 सेकंड में लाना है दूसरे सवाल में। ऐसे सवाल को समझिए। तो आप देखिए इसको बनाते हैं फिर से वापस इसी तरह। आप देख रहे हैं 1 रिवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। जब एक बार ऐसे घूम गया, एक बार घूम गया तो 2 पाई रेडियन हो गया, यानी 1 रिवोल्यूशन, ये फार्मूला हो गया 1 revolution this is equal to 2 pi radian। 1 revolution this is equal to 2 pi radian। जब एक रिवोल्यूशन में 2 pi radian हो गया तो हमारे पास 400 रिवोल्यूशंस है। तो 400 रिवोल्यूशंस this is equal to 400 into 2 pi radian। तो 400 बार जब कोई व्हील घूमेगा तो इस हिसाब से 400 इंटू 2 पाई रेडियन एंगल बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है 3 मिनट्स कि 400 कितने बार में घूमता है, कितने टाइम में? 3 मिनट में 400 बार पहिया घूमता है। 3 मिनट में 400 बार घूमता है, तो 3 मिनट में 400 इंटू 2 पाई रेडियन एंगल बना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इन 3 मिनट्स this is equal to 400 into 2 pi रेडियन। यानी 3 मिनट में
400 टू पाई रेडियन एंगल बना, 3 मिनट में बना। अब हमको सेकंड में लाना है, तो इस मिनट को सेकंड में बदल लेते, तो 1 मिनट में 60 सेकंड हुआ। सो इन 3 मिनट्स का मतलब हो गया 3 इंटू 60 मिनट्स, यानी 180। तो हम लोग इसको 400 इंटू टू पाई रेडियन, है ना, और इसमें 360 यानी सॉरी 3 इंटू 60 मिनट्स में 400 इंटू टू पाई रेडियन एंगल बना। सो अब हम लोग लाएंगे 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, दिस इज इक्वल टू 400 टू पाई रेडियन बाय 3 इंटू 60, है ना। अब हमको कितना चाहिए, 5 सेकंड में। सो 5 सेकंड्स में, इन 5 सेकंड्स, दिस इज इक्वल टू, आई थिंक इधर नहीं दिखेगा, मैं इधर लिख देता हूं इस जगह पे, इधर में मैं लिखता हूं ताकि आसानी से आपको दिख जाए। तो अब देखिए मैं इधर लिख देता हूं, इन 5 सेकंड्स, इन 5 seconds, this is equal to 400 into 2 pi radian divided by 3 into 60 into 5। तो अब 0 से 0 ऐसे कैंसिल हो गया। अब इसके बाद 2 3 जा, अब देखिए कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास हो गया 40 इंटू 5 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9। इसका मतलब हो गया हम लोगों के पास 200 पाई रेडियन बाई 9, 200 पाई रेडियन बाई 9 हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी तरह से हम लोग आगे की बात करें, यानी आगे के सवाल की तरफ समझें। हो सकता है किन्हीं को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा ये सवाल को समझने में, कि अभी समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। तो अगला सवाल फिर देखिए वापस हम लेते हैं, तीसरा सवाल, इसी डिजाइन का हम ले रहे हैं तीसरा सवाल। तो 3 सवाल में तो समझ में आ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब देखिए जो इस क्वेश्चन में लिखा था व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस, मैंने यहाँ 400 लिया। अब चलिए अगले सवाल में हम लेते हैं 600 रिवोल्यूशंस, 600 रिवोल्यूशंस इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स यानी 2 मिनट में 600 बार घूमता है। तो क्या फाइंड करना है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस इट टर्न इन, यू 1 सेकंड है, 1 सेकंड की जगह हम इस जगह पे ले रहे हैं इन 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, यानी ये जो सवाल में 1 सेकंड लिखा है, इस 1 सेकंड से इस सवाल को मैंने लाया 3 सेकंड्स, ऐसे। ये जो 1 सेकंड लिखा है, ये 1 सेकंड से मैंने इसको 3 सेकंड्स लिया। इस सवाल में मैंने 5 सेकंड्स लिया था। और स्टेटमेंट जो है सेम रहेगा, एक ही स्टेटमेंट में हम लोग अलग अलग डिजाइन के सवाल समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से 1 सेकंड की जगह 3 सेकंड्स। तो आइए चलते हैं आगे। देखिए 1 रिवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब हमारे पास कितनी बार घूम रहा है, 600 बार, यानी ये 600 बार ऐसे घूम रहा है, 600 बार ऐसे। तो इन 600 रिवोल्यूशंस दिस इज इक्वल टू 600 टू पाई रेडियन, 600 टू पाई रेडियन इनटू, अब देखिए टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट। 2 मिनट में इतना डिग्री एंगल बन रहा है, 2 मिनट में। तो अब देखिए इन 2 मिनट्स दिस इज इक्वल टू 600 इंटू 2 पाई रेडियन, ऐसे। 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड। तो 120 सेकंड दिस इज इक्वल टू 600 इंटू 2 पाई रेडियंस। सो 1 सेकंड में 1 सेकंड दिस इज इक्वल टू 600 इंटू 2 पाई बाय 120।
अब हमारे पास है, देखिए 3 सेकंड में मुझे लाना है। सो इन 3 सेकंड्स दिस इज इक्वल टू 600 इंटू 2 पाई बाई 120 इंटू 3, 2 पाई। अब देखिए शायद यहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। सो इसको थोड़ा हम आगे इधर बढ़ा करके लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है समझने में, तो आइए इसको 3 सेकंड्स को ऐसे लिखते, 600 इंटू 2 पाई बाई 120 इंटू 3। 1 सेकंड में इतना था, तो 3 सेकंड में मैंने इतना इसको फाइंड आउट किया। अब इसको 0 0 कैंसिल, 12 5 जा, सो 5 टाइम्स में। सो दिस इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 3 जा 30 पाई, तो 30 पाई हो गया, यानी 30 पाई रेडियन हमारा इस तरह से व्हील जो है 3 सेकंड में घूमेगा। अब देखिए इसी तरह से और भी सवाल आप बनाना चाहिएगा, तो मैंने 3 सवाल बनाया सेम डिजाइन का। अब इसी डिजाइन से और भी सवाल आप बनाना चाहेंगे अपने लेवल से, तो कुछ कुछ सवाल अभी हम इसी तरह से आपको दे देते हैं। जैसे समझिए, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, 420 revolutions in 4 minutes. 420 revolutions in 4 minutes, और 1 मिनट 1 सेकंड की जगह हम लिख रहे हैं in 5 seconds, 5 seconds, यानी 5 सेकंड में आपको लाना है। इसी तरह से आगे हम लिखते 720 revolutions in 5 minutes, और आपको लाना है in 4 seconds। देखिए इस सवाल का मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute through how many radians it turn in 1 second। इसी स्टेटमेंट से मैं जो जो बदल रहा हूं वो देखिए क्या बदल रहा है, ये रिवोल्यूशन बदल रहा है, ये 1 मिनट की जगह ये बदल रहा है, और ये जो फाइंड करना है कितने सेकंड्स में ये बदल रहा है। ये 3 चीज बदल रहा है, बाकी चीजें सेम है। मैंने 3 सवाल बनाया, उसमें भी इतनी ही चीज बदला, बाकी चीजें सेम है। तो आप इस तरह से अगला सवाल जो मैंने दिया आप बना सकते। चलिए अब दूसरे तरफ चलते, हम लोग थोड़ा अलग चलते, इस सवाल से थोड़ा अलग हटते हैं और आपको थोड़ा अलग लेकर के दूसरी तरफ से चलते हैं। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जैसे रेगुलर पॉलीगन की हम लोग बात करते हैं, रेगुलर पॉलीगन, तो इसमें एक सवाल या डिजाइन कहिए, जो भी कहिए, ये सवाल डिजाइन दोनों एक ही जैसा है, यानी डिजाइन जो है सवाल से ही क्रिएट होता है या सवाल डिजाइन से क्रिएट होता है, दोनों एक दूसरे के लिए काम करता है। तो अब देखिए कभी कभी कोई सवाल जो है डिजाइन क्रिएट कर देता, और कभी कभी डिजाइन हजारों सवाल क्रिएट करते हैं। तो आइए समझते हैं, पॉलीगन की बात करते हैं। पॉलीगन देखिए समझिएगा, इसके जनरल क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ऐसे, एक्सप्रेस द एंगल्स, द इंटीरियर एंगल्स, express the interior angles of a insided regular polygon in degrees and radians. In degrees and radians, express the interior angles of insided regular polygon in degrees and radians। आइए इसको समझते हैं, ये किस तरह से बात हम कर रहे हैं और किस डिजाइन की बात हम कर रहे हैं, उसको कैसे सवाल हम लोग बनाएंगे। तो छोटे छोटे सवाल आसानी से बन जाएगा,
कभी कभी बड़ा सवाल भी आपको इससे मिलेगा बनाने के लिए, तो आपको घबराहट नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। वैसे तो दिक्कत मैन टू मैन वेरी करता है, बच्चे से बच्चों के बीच में ये जो समस्याएं हैं वो वेरी करेगा। तो देखिए मैं जिसकी बात कर रहा हूं, अब आइए चलते रेगुलर पॉलीगन। देखिए सबसे बड़ा पॉलीगन सर्कल होता है, जिसमें एक एक पॉइंट पे एक एक साइड होता है। जैसे अब मान लीजिए ऐसे हम इसको अलग अलग साइड में हम ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो ये अलग अलग साइड में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। अब जितने भी साइड्स हो, तो जो पॉलीगन की बात हम कर रहे हैं इन साइडेड पॉलीगन, तो एक बात और भी समझिएगा कि जो नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो खास करके इसमें ट्रायंगल से रिलेशन रखता है। क्या रखता है? ट्रायंगल से रिलेशन रखता है। कैसा रिलेशन? जैसे आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं तो तीन साइड मिलता है तीन साइड मिलता है, तीन साइड से एक ट्रायंगल बनता है। उसी तरह से आप देखिए चार साइड से दो ही ट्रायंगल बनेगा। दो, ध्यान दीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं। बहुत लोग के मन में सवाल उठेगा कि भाई चार साइड है तो चार साइड से दो ही ट्रायंगल कैसे होगा? ये दिमाग में बात आएगी, है ना? इस तरह से दिमाग में बात आएगी बहुत लोगों को कि भाई चार साइड में दो ही ट्रायंगल कैसे होगा? तो देखिए चार साइड में एक ही डायगोनल ज्वाइन करना है, अलग अलग साइड्स होंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरह से क्रॉस करके नहीं, तब तो इंटीरियर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से डिजाइन चलता है, जब चार साइड लेते तो दो ट्रायंगल बनता है। उसी तरह से आप पांच साइड लीजिए, पांच साइड लीजिए 5, और इसको ऐसे ज्वाइन करिए जहां इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए ट्रायंगल्स के लिए, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो देखिए एक दो तीन ट्रायंगल बना, पांच साइड में तीन ट्रायंगल, चार साइड में दो ट्रायंगल और तीन साइड में एक ट्रायंगल। अब छह साइड आप लीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए, करना चाहिए। अब देखिए छह साइड हमने लिया, अब इसको ज्वाइन करिए ऐसे, एक दो तीन चार, ये चार ट्रायंगल बना जहां पे इंटरसेक्शन, ये डायगोनल्स का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीरियर इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तो छह साइड में चार ट्रायंगल बना। इसी तरह से नंबर ऑफ साइड्स यदि n होगा, n नंबर ऑफ साइड्स होगा, तो n नंबर ऑफ साइड्स होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n-2 होगा। क्यों होगा? देखिए तीन साइड है तो एक ट्रायंगल, दो कम हुआ। चार साइड है तो दो ट्रायंगल, दो कम हुआ। पांच साइड है तो तीन ट्रायंगल, दो कम हुआ। छह साइड है तो चार ट्रायंगल, दो कम हुआ। यानी जितने नंबर ऑफ साइड्स है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उससे दो कम हो रहा है। यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नंबर ऑफ साइड से दो कम क्रिएट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं तीन साइड है तो एक ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड चार है तो दो ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड पांच है तो तीन ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड छह है तो चार ट्रायंगल। इसी तरह से नंबर ऑफ साइड जब n रहेगा तो n-2 ट्रायंगल्स। तो आप समझिएगा n-2 ट्रायंगल्स कब होगा? इन साइडेड में, इन साइडेड पॉलीगन, इन साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n-2 होगा। इसी डिजाइन से बना है ये जो फार्मूला मैं आगे लिखने जा रहा हूं। एक ट्रायंगल इन साइडेड में n-2 ट्रायंगल बना, और एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी टू राइट एंगल होता है। टू राइट एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू 2RT, दो राइट एंगल। तो ऐसे इसको लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर sum of all interior angles of a triangle 2RT, दो राइट एंगल। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना बना? n-2, तो पॉलीगन हो जाएगा। Therefore sum of n-2 triangles
दिस इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 2 RT, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 4 RT। इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 4 RT। यानी कोई भी रेगुलर पॉलीगन है जिसमें इन साइड है तो उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 2n माइनस 4 होगा। एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि देखिए मैंने एकदम बिगिनिंग से लिया है, एकदम एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैंने लिया है। कैसा एक्सपेरिमेंट? मैंने लिया कि 3 ट्रायंगल है तो सॉरी 3 साइड है तो 1 ट्रायंगल बना, 4 साइड है तो 2 ट्रायंगल बना, 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल बना, 6 साइड है 4 ट्रायंगल बना, और अब इसी तरह से n साइड है तो n माइनस 2 ट्रायंगल बना, और एक ट्रायंगल के सब इंटीरियर एंगल का सम 2RT यानी 180 डिग्री होता है। सो मैंने लिखा है उसी तरह से सम ऑफ n माइनस 2 ट्रायंगल्स, n माइनस 2 ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम है वो कितना होगा 2n माइनस 4। तो n ट्रायंगल्स किसमें होंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n किसमें होगा? n साइडेड पॉलीगन में होगा। जैसे आप डिजाइन देख रहे हैं, इसको अलग अलग मिला दिया जाए, ऐसे देखिए, ऐसे आप मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए, ऐसे, तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n मिल जाएगा, n साइडेड पॉलीगन्स हो जाएंगे, और n साइडेड पॉलीगन्स में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n माइनस 2 हुआ। सो फार्मूला बना कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 4 RT। RT मीन्स हो गया राइट एंगल, यानी 2n माइनस 4 RT हुआ। अब देखिए सवाल इस पे बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है लेकिन एक दो सवाल हम लोग इस पे देख लेते, क्योंकि फिर अगले वीडियोस में यही से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि अब थोड़ा ये बड़ा हो जा रहा है, ज्यादा बड़ा होना फिर ठीक नहीं है, समझ में दिक्कत होगी आप लोगों को, टाइम का प्रॉब्लम होगा। तो सिर्फ एक सवाल हम इसमें देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में एक सवाल मैं देखता हूं, एक सवाल क्या देखिए, फाइंड द एंगल्स in degrees and radians, degrees and radians of regular octagon मतलब 8 साइड, नंबर ऑफ साइड कितना होगा 8। तो अब देखिए दिस सम इक्वल टू, ये हो जाएगा, मैंने लिखा फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, यानी एक एंगल तो हमारे पास हो जाएगा 2n माइनस 4 बाय n RT। क्यों? क्योंकि 2n माइनस 4 RT सभी एंगल्स का समेत एक एंगल के लिए n से डिवाइड हो गया, तो ऐसे कर दिया मैंने। अब आपके पास है देखिए ऑक्टागन, सो n बराबर 8, तो 2 इंटू 8 माइनस 4 बाय 8 इंटू RT मीन्स 90 डिग्री, तो कितना हो गया 16 माइनस 4 12 इंटू RT के बदले में आप डिग्री में बदल लिएगा तो 90 लिखना पड़ेगा, तो 4 3 जा 4 2 जा 2 से 45, इट मीन्स 135 डिग्री। तो डिग्री में 135 डिग्री मिला ऑक्टागन का एक एंगल 135 डिग्री मिला। अब इसको रेडियन में बदलिएगा तो दिस इज इक्वल टू 135 इंटू पाई बाई 180, तो इतना आप इसको डिसमिस कर दीजिए, कुछ कुछ कटेगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और 5 से हो गया 36, फिर हो गया 9 3 जा 9 4 जा, इट मीन्स 3 पाई बाई 4 रेडियन। आई थिंक शायद समझ में कम भी आया होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से शुरू करूंगा, अगला वीडियो यही पर हम शुरू करेंगे, इसी डिजाइन से शुरू करेंगे, तो अगला वीडियो आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू।